अनुराधा पौडवाल हिंदी फिल्मी जगत का वो नाम जिसकी प्रतिभा के आगे स्वर कोकिला लता मंगेशकर की चमक भी फीकी पड़ने लगी थी। वो गायिका जिसे आशा भोसले असहज महसूस करने लगी थी, जिनके बढ़ते कद के आगे लता मंगेशकर का युग समाप्त होने की घोषणा कर रहा था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जिन अनुराधा पौडवाल को लता दीदी का रिप्लेसमेंट माना जाता था, वो एकदम फिल्मों से गायब हो गई। किसकी साजिश थी जो अनुराधा पौडवाल का चढ़ता करियर ले डूबी? आज बताएंगे आपको यह पूरी कहानी। बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। दोस्तों, अनुराधा पौडवाल ने अपने म्यूजिक करियर की शुरुआत 70 के दशक में की थी। हालांकि उन्होंने संगीत की कोई विधिवत शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन वो बचपन से ही अच्छा गाती थी। उन्हें पहला मौका 1973 में आई फिल्म अभिमान से मिला था, लेकिन उन्हें अपनी पहचान बनाने के लिए और फिल्म संगीत जगत में अपने आप को स्थापित करने के लिए करीब 7 सालों तक बॉलीवुड में संघर्ष करना पड़ा। उनका यह संघर्ष तब रंग लाया जब साल 1980 में जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्री की फिल्म हीरो में उनका गाया गीत तू मेरा जानू है तू मेरा दिलवर है लोगों के सामने आया। आते ही इस गीत की धूम मच गई। इसके बल पर अनुराधा पौडवाल बतौर प्लेबैक सिंगर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में कुछ हद तक कामयाब रही। जब साल 1990 में आशिकी फिल्म आई तो मानो अनुराधा पौडवाल की किस्मत का सितारा बुलंदी पर पहुंच गया। बेहतरीन गीत संगीत से सजी इस फिल्म की जबरदस्त कामयाबी ने अदाकारों के साथ अनुराधा पौडवाल को भी फिल्म इंडस्ट्री में ऊंचाई प्रदान की। इस फिल्म के सदाबहार गीत आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। इसके सांसों की जरूरत हो जैसे, नजर के सामने, जिगर के पास, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, और मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है जैसे गीत काफी लोकप्रिय हुए। इस फिल्म में उनके द्वारा गाया गया गीत नजर के सामने जिगर के पास के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। आशिकी की सफलता के बाद हर कोई उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता था। कई अच्छी फिल्मों में गाने का प्रस्ताव मिला। इन फिल्मों में बागी, मेरी जंग, बंटवारा, राम लखन, बाहर आने तक, कुर्बान, साजन, साथी, फूल और कांटे और तेजाब जैसी बड़े बजट की फिल्में शामिल थी। इन फिल्मों की सफलता के बाद इंडस्ट्री में अनुराधा पौडवाल के नाम का डंका बजने लगा। उन्होंने एक से बढ़कर एक गीत गाकर तहलका मचा दिया। ये वो दौर था जब लता मंगेशकर और आशा भोसले की तूती बोलती थी। ऐसे में अनुराधा पौडवाल की लोकप्रियता के सामने उनकी लोकप्रियता भी फीकी पड़ने लगी। कहा जाता है कि एक बार मशहूर संगीतकार ओपी नैयर ने अनुराधा पौडवाल को सुना तो वह उनकी आवाज सुनकर दंग रह गए। उन्होंने घोषणा कर दी कि अब लता मंगेशकर युग समाप्त। अनुराधा पौडवाल ने उन्हें रिप्लेस कर दिया है। जब उस दौर में कोई भी लता मंगेशकर की जगह लेने के बारे में सोच नहीं सकता था, तब कई संगीतकार लता मंगेशकर के बजाय अनुराधा पौडवाल को लेने लगे। कहते हैं कि अनुराधा पौडवाल की बढ़ती लोकप्रियता से लता मंगेशकर और आशा भोसले काफी असहज हो गई थी। इसी के चलते उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स को कह दिया कि अगर किसी फिल्म में अनुराधा पौडवाल गाएंगी तो वो दोनों उस फिल्म में अपनी आवाज नहीं देंगी। इसके बाद कई संगीतकारों ने अनुराधा पौडवाल को अपनी फिल्म में गवाने से इनकार कर दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार अनुराधा पौडवाल ने ये दावा किया कि उन्होंने लता मंगेशकर से ज्यादा गाने गाए हैं। उन्होंने लता मंगेशकर और आशा भोसले पर मोनोपोली के भी आरोप लगाए थे, लेकिन उनका ये बेबाक अंदाज उन्हीं पर भारी पड़ गया। म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग उन्हें नजरअंदाज करने लगे। इसके अलावा ये विवाद तब और बढ़ गया जब लता मंगेशकर ने अनुराधा पौडवाल के गाए कुछ गानों को डब किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक लता मंगेशकर ने अनुराधा पौडवाल के गाए गाने मैं तेरी दुश्मन को डब किया। हालांकि इस विवाद के बाद भी अनुराधा पौडवाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने आशिकी, दिल है की मानता नहीं और बेटा फिल्मों में गाए गानों के लिए लगातार 3 फिल्म फेयर अवार्ड जीते। जब ये माना जाने लगा कि वो लता मंगेशकर को रिप्लेस कर देंगी, तब उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनके करियर को अर्श से फर्श पर ला दिया। उन्होंने एक फैसला किया कि अब आगे से वह केवल टी सीरीज के लिए ही गाने गाएंगी।
इस दौरान उन्होंने कई भक्ति गीत गाए जो बहुत सफल हुए। 5 साल बाद वो एक बार फिर प्लेबैक सिंगिंग की ओर लौटी, लेकिन अब उन्हें पहले जैसी सफलता नहीं मिली। टी सीरीज के साथ काम करने की घोषणा करने की वजह से उनके बॉलीवुड करियर को बहुत नुकसान पहुंचा और लाभ अलका याग्निक को मिला। अनुराधा पौडवाल का व्यक्तिगत जीवन भी सुर्खियों में रहा। 90 के दशक में जब अपने करियर के शिखर पर थी, उसी समय 1 नवंबर 1991 को एक सड़क दुर्घटना में उनके पति अरुण पौडवाल की जान चली गई। पति के निधन के बाद अनुराधा पूरी तरह अकेली हो गई और उन्होंने अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अकेले उठाई। इसके बाद उनकी नजदीकी गुलशन कुमार से बढ़ने लगी और फिल्मी दुनिया में उन दोनों के बीच के अफेयर की खूब चर्चा होने लगी, लेकिन इन चर्चाओं का कोई ठोस आधार नहीं था। अनुराधा पौडवाल ने भी इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। अनुराधा पौडवाल को दूसरा सदमा तब लगा जब अंडरवर्ल्ड ने गुलशन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद उन्होंने फिल्मी गानों को पूरी तरह से अलविदा कह दिया और केवल भजन गाने लगी। फिर इसके बाद उन्होंने सिंगिंग से पूरी तरह से दूरी कायम कर ली। आखिरी बार उन्होंने 2006 में आई फिल्म जाने होगा क्या में गाने गाए थे। इस सब के बाद भी उनके गीत आज भी लोगों की जुबान पर हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कहानी के साथ।